हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है बीएड से रिलेटेड आपकी देखिएगा। आपकी 30 जुलाई को बीए बीएससी बीकॉम की ये सारी यूनिवर्सिटियों को एग्ज़ाम थे भाई। आप सभी के जो एग्ज़ाम है आपके 29 और 30 जुलाई के वो हटा दिए गए। आपके लिए अच्छी खबर है ये। आपको ये लग रहा था कि कैसे हम बीएड का पेपर देंगे, तो आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए। अभी जो आपके पास 5 से 6 दिन का समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए जो आपने पहले पढ़ा हो। नया जो टॉपिक है आपके उनको पढ़ने की कोशिश कम करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका जो डीएलएड का जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है कल से। डीएलएड यानी कि आपका बीटीसी, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि बीएड और बीटीसी में कौन सा अच्छा है, ठीक है, और बीएड क्यों बेस्ट है देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ है ये है आपका देखिएगा, बीएड प्रवेश परीक्षा की वजह से टली विद्यापीठ की परीक्षा। यहाँ पे 29 और 30 जुलाई की परीक्षा अब जो है 11 और 12 अगस्त को होगी। तो भाई आप देख लीजिएगा, इसमें आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो वार्षिक परीक्षा है, ये सेमेस्टर की जो परीक्षा है स्थगित कर दी गई है उनको। और इसके बाद देखिएगा ये है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी आपका जो है 30 जुलाई को यहाँ पे दिया है, ये जो आपकी 30 जुलाई की जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया है। और इसमें आपका तो ये बोला है कि आपका 10 अगस्त को होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटियों ने आपके जो ये आपका बीएससी बीकॉम के एग्ज़ाम है वो हटा दिया है। इसी के साथ साथ देखिए आज की ये न्यूज़ है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों की जो होगी आपकी ऑनलाइन निगरानी। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिया है कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष में 150 कंप्यूटर लगाए गए और प्रत्येक कंप्यूटर से 10 परीक्षा केंद्रों की आपकी जो है ऑनलाइन निगरानी होगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपके अलग अलग सेंटरों पर पेपर कराए जाएंगे। ये क्यों किया है, ये आपका जो है जिससे कि पेपर में नकल ना हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे आगे दिया है कि आपका यदि किसी अभ्यर्थी का शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक है, यानी कि किसी को फीवर की प्रॉब्लम भी है, तो भी उनको देखिएगा आइसोलेटेड कक्ष में बैठा के परीक्षा दिलवाई जाएगी, ठीक है। बाकी आप सभी चीज़ें आप देखिएगा, मास्क है, सैनिटाइजर है वो अपना, और खाना पीने का जो सामान है वो खुद का लेके जाना है भाई, अच्छे से आपको, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ जाना है। बस आप जो है अब पॉजिटिव रहिए, और आपने जितना भी 5 से 6 महीनों में पढ़ा है बस उसको अप्लाई करना अच्छे से। और देखिएगा 1-2 दिन पहले आपको परीक्षा से ये लग सकता है कि जैसे कि मेमोरी डिलीट हो चुकी है, कि कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप पेपर में बैठोगे फिर से आपके क्वेश्चन खुलेंगे आपके और टॉपिक याद आएंगे और आप बहुत ही अच्छे से उन क्वेश्चनों को करेंगे। ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको परीक्षा से पहले टेंशन जरूर होगी, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में अच्छा करना है तो आपको बिल्कुल भाई पॉजिटिव रहना है और निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करके आओ फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, सेकंड में भी। तो देखिएगा कम से कम आपका जो है 170 से 75 क्वेश्चन तो आप सोल्व करके आए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं आता वो भी आप टिक करके आए, ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपका डीएलएड 2021 के लिए आवेदन शुरू, पहले दिन जो है आपका 1650 ने जो है भाई रजिस्ट्रेशन किया, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आपका एक है आपका बीएड, ठीक है, एक बीएड है, एक आपका बीटीसी। कल देखिएगा काफ़ी सारे कॉल आए कि कौन सा बेस्ट है। देखिएगा अगर आप बीटीसी करते हैं तो आप प्राइमरी और आप जूनियर में जा सकते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी आपका और आपका पीजीटी, इसी के साथ साथ आपका एलटी ग्रेड में, और इसी के अलावा भाई आपका बीओ वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो आप सभी दे सकते हैं। फीस वगैरह इसकी बराबर है बीएड की हो या बीटीसी की हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिएगा ज़्यादा बेस्ट है आपका बीएड। बाकी अगर देखिए आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं, प्राइमरी या जूनियर, तो आपके लिए बीटीसी भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी 5 या 10% थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आपका देखिएगा अगर आपका बीटीसी में आपका फ्री सीट मिलती है, ठीक है, डाइट कॉलेज मिलता है, तो आप बीटीसी कर लीजिएगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि कौन सा बेस्ट है, बीएड बेस्ट है या बीटीसी बेस्ट है। तो ज़्यादा जो बेस्ट है आपका बीएड है। बाकी देखिएगा ये सभी चीज़ें आपको पहले भी बताते हैं कि आपका जो पेपर होगा, आपका पहला जो पेपर है 9 से 12 तक होगा, इसके बाद 2 घंटे का आपको का गैप के बाद आपका दूसरा पेपर होगा। उन 2 घंटे में आप
कुछ भी खा पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं अपना। देखिएगा सेकंड पेपर के लिए आपने अगर नोट्स तैयार किया होगा तो आप अपना बैग में ले जा सकते हैं, क्योंकि आराम से आप 40-45 मिनट रिवाइज कर सकते हैं सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, एक आपको आईडी लेके जानी है और आपको 2 फोटो, ठीक है। फोटो आपने जो फॉर्म में लगाया जरूरी नहीं है कि वही लेकर जाए, कोई भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, नाम में, सिग्नेचर में, फोटो में, ठीक है, या साइंस की जगह कला वर्ग हो गया, कला की जगह साइंस हो गया, तो आप देखिए आईडी लेकर जाइएगा, एप्लीकेशन वगैरह लिखी जा सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी निगेटिव मार्किंग 1/3 है, 3 क्वेश्चन आप गलत करते तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको भाई आपका 2 ब्लैक पेन लेकर जाना है, और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी है ये है आपकी ओमार शीट कैसे फिल करनी है, बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। अगर आप ओमार शीट फिल अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट देखिए, अगर आपने मेहनत की है तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। देखिएगा पिछली बार भी बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका फर्स्ट पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन बिल्कुल राइट था, लेकिन सेकंड पेपर में उनका 0 दिखाया गया, ठीक है। तो अब देखिएगा आपको ओमार शीट आराम से फिल करनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी तो आप टीचर से वहाँ से पूछ सकते हैं ध्यान से, भैया आप। इसके बाद देखिएगा कि आपको क्वेश्चन कितना करना है। देखिएगा आपका जो फर्स्ट पेपर में आपका जो जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखिएगा फर्स्ट पार्ट है जीके का, तो जीके में कम से कम आप 40 देखिएगा जिनका जीके बहुत ही अच्छा है तो 40 प्लस करने की कोशिश करिएगा। अगर आपका जीएस ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप देखिए कम से कम 35 तो करके आए। इसके बाद है आपका हिंदी में सभी लगभग जो है 40 आपका 45 तक क्वेश्चन करके आना है भाई, 45 कम से कम आपका। सेकंड पेपर में आपका रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो इसमें भी आराम से 40 से 45 आप क्वेश्चन करके आइएगा। और सब्जेक्ट में आप 30 या 35 प्लस क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि 50 के 50 करके आना है हर एक पार्ट में, ऐसा नहीं करना है। तो कुल मिला के आपको 175 से 80 क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है भाई। और देखिएगा पेपर सोल्व करते समय ज़्यादा स्पीड एकदम नहीं बनानी है, क्योंकि देखिएगा इसमें आपके जैसे फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में आपने गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, 3 घंटे का समय अच्छे से करना है बिल्कुल।